बस एकटक बाबा को निहारते रहें। बाबा की सूरत रूहानियत से, मुस्कुराहट से चमक रही है। कितना प्यारा बाबा का ये रूहानी आकर्षण है। कितनी प्यार भरी नजरों से बाबा मुझे देख रहे हैं। जैसे बाबा ये कह रहे हों, मीठे बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारे लिए ही परम धाम छोड़ कर आया हूं। तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। मेरे मीठे बाबा, आपके साथ रहने का यह अनुभव कितना मधुर है। आपके पास जो भी है, आपने मुझे विरासत के रूप में दे दिया है। बाबा, आप पवित्रता के सागर हो। शांति के सागर, प्रेम के सागर हो। मैं भी उन गुणों का स्वरूप हूं, क्योंकि मैं आत्मा आपकी हूं। मैं आपकी रूहानी संतान हूं। फील करें बाबा के नैनों से रूहानी प्रकाश की शक्तिशाली लेजर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूं। बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूं। मैं लाइट माइट से भरपूर हो गई हूं। मेरी खुशी
बढ़ती जा रही है। ओम शांति। बाबा की स्नेही और रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश बहन जी नहीं है? हाँ जी, शुरू कीजिए वरदान। मैं करूं भाई जी? करो। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही भरपूर करने वाला और समझाने वाला वरदान दिया है। हम सभी ग्रहण करेंगे। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा बालकपन चल युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है कि जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन और संबंध और संपर्क और सर्विस में बालकपन और मालिकपन की यात्रा और मंथन करने में बालकपन, साथियों और संगठन में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन से इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। इसमें बाबा ने हमें समझाया है कि बालक और मालिकपन के जितना हो सके सर्विस के संबंध में, जब हम सर्विस करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो हमें बालक बनकर हांजी का पाठ और सर्व के साथ सं, संपर्क और सहयोग में रहते हुए मीठेपन से, सहज भाव से, सरल भाव से सभी के साथ मिलकर हमें बालकपन में सर्विस करनी है। और जब हमें अपना पुरुषार्थ की करना है तो हमें मालिक बन के करना है, क्योंकि हम आत्मा मालिक हैं और हमारी सब इंद्रियां जो हैं हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वश में हैं। तो हम मालिक बनकर पुरुषार्थ करेंगे और अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर देंगे कि इस समय मेरे पुरुषार्थ का टाइम है, योग का टाइम है, तुम भी मेरा साथ दो, इधर उधर भागो नहीं। और तीसरा है कि संपर्क और सर्विस में भी जब भी हम करेंगे, इसमें भी हम बालकपन के रूप में ही करेंगे, क्योंकि सभी भाई बहनों को ब्रह्मा परिवार के संपर्क में हमने सर्विस करनी। तो सभी के साथ हम बालकपन के करेंगे, ना कि उनको कोई ऑर्डर देंगे। और दूसरा है कि याद की यात्रा और मंथन करने में हम मालिकपन की वो करेंगे, क्योंकि वो यात्रा हम कर रहे हैं। मैं आत्मा कर रही हूँ और मैं आत्मा मालिक हूँ। तो वो मंथन करने में और यात्रा में करेंगे। और साथियों और संगठन में भी बालक मालिकपन का हम बैलेंस से चलना ही, युक्ति युक्त चलना ही, इसमें सहज ही हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसी से हमें एक रस स्थिति की सह प्राप्त होगी, स्थिति, और सहज ही सबके स्नेही बन जाएंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। इसमें भी बाबा ने हमें समझाने दी है कि हम बच्चे सोचते तो बहुत है कि हमें बाप समान बनना है, हमें अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है, लेकिन हम अलवेले बन जाते हैं, कहीं ना कहीं ढीले बन जाते हैं और कुछ ना कुछ कमियां अपने अंदर रह जाती हैं। अगर हम जो सोचते हैं उसका हम दृढ़ संकल्प करें और धट से वो चीजें करें जो बाबा के समान हमें बनाए, तो फिर हम जल्दी ही सोचना और करना हमारा समान बन जाएगा। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।
आज बाबा ने हमें रूहानी पंडे का से नवाजा है और बाबा ने ये कहा है कि अपने घर गृहस्थी को तो संभालना ही है, लेकिन साथ में कमल फूल समान याद की यात्रा में भी हमेशा अव्वल रहना है। फिर बाबा ने आज हमारा ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी के बारे में बताया कि जो मैं तुम्हें श्रृंगार करता हूँ, रूहानी श्रृंगार करता हूँ। तुम जाकर ब्यूटी पार्लर में जाके अपना जिस्मानी श्रृंगार मत करो। तुम इस समय बैगर बच्चे हो, और बैगर बच्चे जो होते हैं वो गरीब होते हैं, उनको फैशन का इतना शौक नहीं होना चाहिए कि दुनिया मतलब फैशन, अगर इस दुनिया में फैशन करके हम चलते हैं तो हम दुनिया की नजरों में आते हैं। हमें सिर्फ बाबा की नजरों में आना है और बाबा के साथ ही अपना संबंध निभाना है। और साथ साथ शरीर शरीर के निर्वाह, बाबा कहते हैं धंधा तो करना ही करना है, लेकिन अपनी याद की यात्रा में हमेशा आगे बढ़ना है रूहानी पंडा बनकर। और किसी के भी कार्य व्यवहार से हमें दुखी नहीं होना है, कोई किसी भी तरह का व्यवहार करे, हमें हमेशा अपनी याद की यात्रा में आगे रहे, बाबा की याद में मगन हो, आगे बढ़ना है। और फिर बाबा ने बोला, बाबा ने आज बहुत अच्छे से बालक और मालिकपन की बहुत अच्छे से बैलेंस में बहुत युक्ति युक्त चलने के लिए बोला कि बालकपन की अच्छे से डेफिनेशन बताई और मालिकपन की भी अच्छे से बाबा ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई कि हमें सर्विस के जब करते हैं तो हमें बालकपन की स्थिति में रहना है, और अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें मालिकपन की स्थिति में होकर आगे पुरुषार्थ करना है। और फिर बहुत अच्छे से बाबा ने ये बताया कि अगर हम जो सोचते हैं, अगर हम वही निर्णय निर्णय कर ले कि ये काम करना ही करना है, तो हमारी विल पावर जो होती है इसका मतलब बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, हम जो कर कहते हैं सोचते हैं वो करते हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं। साथ साथ बाबा ने हमें ये भी बताया कि हमेशा खुश रहना चाहिए, अपनी नेचर सरल बनानी है। अपनी नेचर को बिल्कुल सरल बनाओ और सहनशील बन जाओगे ना, तो आप सबके प्यारे और न्यारे बाबा, सबके प्यारे और न्यारे बन जाओगे, और हर्षित आत्मा सबको प्यारी और न्यारी लगती है, न्यारी लगती है। तो ये गुण बाबा कहते हैं आत्मा में लाना ही लाना। ओम शांति जी, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। आज की मुरली से सुमान लिया कि मैं युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास रूहानी पंडे बन कमल फूल समान याद की यात्रा करनी और करानी है। धारणा ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सेवा सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। चिंतन तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है, इस चक्र को मानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्मृति बाप बच्चों को जिस्मानी श्रृंगार के लिए मना करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुम्हें कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। चेकिंग किए कि मेरा सोचना और पढ़ना क्या एक समान है, कितना हुआ है। ओम शांति, शुक्रिया। शांति। आज की मुरली से सुमान दिया, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ, स्मृति में रखा हम रूहानी पंडे हैं। और बाबा ने कहा कि ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। नशे का पॉइंट है, बाबा आया है हमें राज्य भाग्य देने, अभी हमें दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। चिंतन का पॉइंट है, सतो प्रधान श्रृंगार कर सतो प्रधान सूर्यवंशी राज्य में जाना है। धारणा की पॉइंट है, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कर स्वर्ग की परी बनना है, कार्य व्यवहार में कभी तंग नहीं होना, और इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। और योग का पॉइंट था, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया, सुदर्शन चक्र फिर आया, और चेकिंग का पॉइंट लिया कि पुरुषार्थ में कहाँ तक मालिकपन की स्मृति रहती है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, विचार सागर मंथन करना है और गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए कमल पुष्प समान बनना है, याद की यात्रा करनी करानी है, और कार्य व्यवहार में कभी तंग नहीं होना है, और गांव गांव में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, कुंभकर्णों को उठाना है।
और स्मृति का पॉइंट दिया बाबा ने, खुशी का, बाबा सन्मुख आया विश्व का मालिक बनाने, स्वर्ग में सोने के चम्मच में दूध पिएंगे। चेकिंग का पॉइंट लिया, सोचना और करना कहाँ तक समान रहता है। और चिंतन का पॉइंट लिया, दैवी साम्राज्य का मक्खन। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से सोमान रखा। मैं युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। धारणा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। कल युगी फैशन छोड़ देना है। शरीर निभा अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। योग अभ्यास, हम जानते हैं कि बाबा से योग लगाकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और हम विश्व की वासई पा ही लेंगे। तो बाबा को हर कर्म करते बार बार याद किया। सेवा, सच्ची सच्ची रूहानी बन सबको घर का रास्ता बताना है कि सच्चे बाबा को याद करो तो तुम भी वर्षा के अधिकारी बन जाओ। स्मृति रखी, हम रूहानी पंडे हैं। हमें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी है और करानी है। चिंतन किया, हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित है वैसे आत्मा भी हर्षित रहे, ये नेचुरल गुण आत्मा में लाना है। चेकिंग की, मुझ आत्मा का सोचना करना समान है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। कोई पॉइंट अगर शेयर करना चाहता है तो इसको स्वागत है, नहीं तो फिर बाबा के माँ बाप के जो कल अनीता बहन ने भी बड़े प्यार से हमको समझाए थे, 18 जनवरी 1991 के, उनमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। कल का जो हेडिंग, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। जितनी भी बाबा ने हमको स्मृतियां याद कराई हैं, स्मृतियां दिलाई हैं, उन सबको, सबसे संपन्न बनना और हमें सर्व को सहयोग देना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। बाबा ने हमारे ये धारणा की बात बताई है। बाबा ने हमारा ब्राह्मण जीवन भी बताया कि ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन, क्योंकि ब्रह्मा बाप का जीवन की कहानी जो है, जो ब्रह्मा बाप की कहानी है, वही हम बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की भी कहानी है। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ क्या है, बाप समान बनना। तो बाबा ने तो हमें फुट स्टेप्स दे दिए, हमें तो उन फुट स्टेप्स पर चलना है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा ये इस अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। अनादि बाप ने आदिदेव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की और आज भी वृद्धि करते जा रहे हैं। बाबा ने कब बताया था कि स्मृति दिवस तो कहते हो, सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दी, लेकिन बाप ने जो है हमको आदि से अब क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई, वो याद है। बाबा ने हमको होमवर्क भी दिया था कि अमृत वेले से लेकर रात तक सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, और केवल उसको सामने नहीं लाना, उसमें स्मृति में ही नहीं लाना, उसको रिवाइज नहीं करना, बल्कि उसको रियलाइज करते हुए रहना है, रियलाइज करना। क्योंकि जैसे जैसे हर स्मृति को हम अनुभव करते जाएंगे, रियलाइज करते रहेंगे, एक अलौकिक की नशा हम अनुभव करते चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि नाम, रूप, शक्ति, कर्तव्य, बाबा के जो ये चीजें जब हम याद करते हैं, बाबा ने हमको जैसे, बाप ने हमको
नाम की स्मृति भी दिलाई, बाप के नैनों के नूर हो। ये फॉर एग्जाम्पल बाबा ने एक एग्जाम्पल भी बताया। तो इसी पे मनन चिंतन करो कि नूर की क्या विशेषता होती है, नूर क्या होता है, नूर का क्या कर्तव्य होता है, नूर की शक्ति क्या होती है। जब इसको आगे आगे एक्सपेंड करते चलेंगे, एक अलौकिक ही नशा होता रहेगा, एक अलौकिक अनुभूति होती रहेगी। और जितना जितना इसको अनुभव करेंगे उतना उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो इस प्रकार जो है नाम की स्मृति का एक एग्जाम्पल उसने बाबा ने बता दिया। इसी तरह जो ब्राह्मणों रूप में आ जाओ, बाबा के जो रूप है, बाप का जो रूप और ब्राह्मणों का रूप, बाप ने अपने आप को फरिश्ता रूप में बनाया, तो हम ब्राह्मण बच्चों का भी जो क्या है, फरिश्ता स्वरूप बनना है, फरिश्ता रूप धारण करना है। तो इस प्रकार जो है रूप की भी अनुभूति, स्मृति की अनुभूति करो। गुण, जो आदि अनादि गुण है, जो बाप ने गुण धारण किए, वो हम ब्राह्मण जीवन में हमारे, हमें भी उस सद्गुणों को धारण करना है, हमें भी सद्गुण स्मृति स्वरूप बनना है। ऐसे ही कर्तव्य की भी बात बताई कि बाबा ने जो है, ब्रह्मा बाबा ने जो कर्तव्य में निमित्त बन कितने कर्तव्य करें, हमें भी उनको जो है फॉलो करना है, क्योंकि बाप समान बनना है ना, हमें तो कुछ स्टेप पर चलना है। तो इस प्रकार बाबा ने जो है हमें ये नाम रूप और जो है कर्तव्य गुण, हमें उसके लिए कहा कि उसको जो है बाप समान धारण करते चले जाओ। जितना जितना उसको स्मृति में लाते जाएंगे उतना उतना हम एक अलौकिक अनुभव करते रहेंगे। जैसे बाबा ने बताया था कब कि हम सबका एक लक्ष्य क्या है, फरिश्ता से देवता बनना है। एग्जाम्पल के लिए फरिश्ता स्वरूप जो है ब्रह्मा बाप बना। तो अब सब बच्चों की पालना किसके द्वारा हो रही है, हम ब्रह्मा के द्वारा हो रही है। तभी तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सब आत्माओं ने जिसे बाप का समान अनुभव किया, हम कहते हैं बाप समान, लेकिन लोगों ने इसको क्या कह दिया, समान और शब्द कह दिया। उन्होंने कह दिया आत्मा परमात्मा में समा जाती है। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए दुनिया वाले, इस चीज को कि आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा समान ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर रही हूँ। उन्होंने इसको कह दिया आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा में समा जाती है, हम बाप समान बनते हैं। तो थोड़ी सी जो है ये मिस्टेक्स कह लो या ड्रामानुसार एक पार्ट कह लो, तो ये हमें बाबा ने कल बहुत सुंदर तरीके से बता दिया। हमें बाबा ने फिर ड्रामा का पार्ट भी पक्का कराया था कि नथिंग न्यू, कैसी भी परिस्थिति आ जाए सदा स्मृति में रहे कि ये तो होना ही था, मैं कल्प कल्प की यही आत्मा हूँ, मेरे लिए कोई अनोखा नहीं है। तो हमें अपनी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी। तो इस प्रकार ये भी स्मृति हमें रहे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ना हमारे पास। अब ब्राह्मण जो था पहले होता था, हम जो है जैसा परिस्थिति आती है हम परिस्थिति में ही ढल जाते थे, दुख सुख का अनुभव करने लगते। बाबा ने हमको इस इन सब चीजों से ऊपर कर दिया, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बता दिया। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, नथिंग इज न्यू। फिर बाबा ने हम कर्तव्य भी बताया हमें कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपनी शांति की शक्ति से इस दुखी दुनिया से जितनी भी अशांत आत्माएं हैं उन्हें भी हमें शांति की किरणें देना है। अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध में हमें सहयोगी बनना है। तो इसलिए हमें विशेष समय निकालकर शांति का सहयोग देना है, क्योंकि ये हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य है। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से हमें धारणा युक्त बातें बताई थी। आज हम सेकंड पार्ट लेते हैं। दादी जानकी से बाबा बात कर रहे हैं, सेवा कर कर आई होंगी दादी, तो बीच में अब रेस्ट का थोड़ा सा समय मिला है, कह रही है, तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट करने का, दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई ना कोई तो रेस्ट करने का कारण बनता ही है। सभी दादियों में बहुत प्यार है, बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत हैं, कितनी प्रेयर कर रही हैं,
आज देखो तो इस दुखी दुनिया के, दुखी संसार के अंदर सब दुख से त्राही त्राही कर रही हैं, अशांत है, निराश है, परेशान है, हताश है। सब चाहती हैं कुछ ना कुछ शांति की अंजलि मिले, और इसके लिए क्या, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के आगे शक्ति मांगते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो वहां से चित्रों के रूप में जो है शक्ति आप मांगते हैं, लेकिन आप तो चैतन्य मूर्तियां हो। तो बाबा ने हमको ये भी समझाया है। तो ये हमारा कर्तव्य है, शक्ति देना हमारा कर्तव्य है, ताकि वो दिन प्रतिदिन वो ये अनुभव करे कि कहाँ से ये शांति की किरणें आ रही हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते वो सभी आत्माएं भारत भूमि पर आएंगी। और भारत भूमि पर रहने वाली आत्माएं कहाँ आएंगी? ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर आएंगी। इस प्रकार बाबा ने कहा। फिर बाबा जो है ग्रुप नंबर 1 से बात कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, क्या ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है या कभी कभी डगमग भी होते हो? क्योंकि अगर निश्चय बुद्धि है तो निश्चय बुद्धि की निशानी है कि हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, हर कार्य में विजय का अनुभव होता है। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य से स्वयं में दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है विजय प्राप्त करना। उसको ये नशा रहता है, क्योंकि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? उदाहरण के लिए शास्त्रों में जो है कृष्ण का दिखा देते हैं। कृष्ण जिसकी तरफ होता है, अर्थात भगवान जिसकी तरफ होता है वहां विजय हो। भले वो 5 पांडव थे, कौरव 100 थे, लेकिन कृष्ण जिस तरफ था उसकी विजय हुई। तो ये एक सिंबॉलिक चीज है। वास्तव में जो क्या ये है कि जो ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे, जो अंग संग अपने आप को शिव बाबा अपने साथ महसूस करेगा, उसकी विजय तो निश्चित हुई पड़ी है। क्योंकि कल्प कल्प पहले भी विजयी बने थे, तो अब भी विजयी होंगे। तो इसलिए मन में किसी भी प्रकार का कोई ये संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी भी नहीं, पता नहीं होगी या नहीं होगी। ऐसा कोई भी क्या क्यों के क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। कभी भी बाप के साथ वाले की हार नहीं हो सकती। ये कल्प कल्प की नूंज निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और ये दृढ़ निश्चय ही सदा आगे उड़ाता रहेगा। सदा विजय की खुशी में नाचते रहो, मौज करते रहो, उड़ते रहो। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। हम तो भैया अनुभव करते हैं, सदा अपने आप को कहते हैं कि वाकई में हम बड़े भाग्य, पद्मा पदम भाग्यवान हैं। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, बाबा ने यहाँ भी कैटेगरी बना दी कि जैसा जैसा पुरुषार्थ, जैसा जैसा बाप की याद में रहते हैं, वैसा वैसा अपना टाइटल दे दो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, ये सौभाग्यवान हो, ये खाली भाग्यवान हो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वे सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। जहां सर्व प्राप्तियां होंगी वहां सदा हर्षित होंगे। लौकिक में भी किसी की छोटी सी भी लॉटरी निकल जाए ना, वो नशे में झूमता रहता है, उसका चेहरा खिला हुआ रहता है, मुस्कुराता रहता है, जैसे पता नहीं क्या मिल गया। हालांकि वो अल्पकाल की नश्वर खुशी मिलती है उसको। और हमें बाबा ने क्या दे दिया? पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया। तो ऐसे हर्षित रहो, तुम भी सदा हर्षित रहो, ताकि कोई पूछे कि क्या मिला है तुम्हें ऐसा। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि चेहरा ही बोलेगा कि वाकई में दुनिया वाले कहेंगे इन्हें वाकई में कुछ ना कुछ मिला है। क्यों? जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति है, इनका चेहरा तो हमेशा खिला ही रहता है। और चेहरा दर्पण होता है, दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है। तो इसलिए आपका चेहरा दर्पण का काम करे, सदा हर्षित मुख। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इस समय कहाँ मिलेगा? आप लोग बैठकर सुनाओ।
बाबा ने कहा इतनी आत्माएं इस वक्त जो सुन रही हैं, आने वाले समय में समय इतना नाजुक हो जाएगा कि सुनाने का भी, ज्ञान को ये जो है संदेश जो है, इसे सुनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो तो हम देख रहे हैं, क्यों, जो भी पाठ होना है ड्रामा का अचानक का ही होना है। फिर ये पश्चाताप ना हो कि हमने तो सेवा की नहीं। उसके लिए बाबा ने बताया है कि सेवा हमें जो है मनसा सेवा करनी है, चेहरे और चलन से सेवा करनी है, ताकि चलते फिरते जैसे चैतन्य मूर्त हो तो वो आपकी सेवा करे। जैसे म्यूजियम के चित्रों की सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित हो, मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, मंदिरों में मूर्तियों को देख के अपने को कुछ पल के लिए जो सुकून महसूस करते हैं। तो वही चीज बाबा ने कि वो तो फिर भी एक चित्र है, आप तो चैतन्य चित्र हो। तो इसलिए आपका जो चेहरा है, आप जो है सेवा के निमित्त बन जाए, चेहरे से जो है मुस्कुराहट हो। तो ऐसा अपने आप को चैतन्य चित्र तैयार करना है। चलते फिरते उठते बैठते सदा ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं, सारे विश्व की आत्माओं की नजर हमारी तरफ है। तो इस प्रकार अपने आप को सदा नशे में लो, और जैसा जैसा इतना करेंगे तो अंदर ही अंदर खुशी महसूस होगी। तो मैंने कहा सदा खुश रहते हो या कभी कभी उलझन भी आ जाती है, या क्या कहते हो कि ये हो गया था इसलिए खुशी कम होगी। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, परिस्थिति, दादी कहती है ना, परिस्थिति तो आई है तो जाएगी भी, लेकिन किसी भी सूरत में हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। बड़े से बड़ा पेपर भी अगर आए तो भी हम पास हो जाएंगे। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए परमात्मा का। क्योंकि बाबा ने हमें क्या बनाया, मास्टर सर्वशक्तिमान। और मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरे, हमें केवल एक ही निश्चय रहना चाहिए कि हमारी तो विजय हुई पड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग न्यू। और जिसके पास सर्वशक्ति और खजाना है, जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार बनेगी। बाबा यही तो अभ्यास हमें कराना है, क्योंकि ये सदा काल का अभ्यास, जितना जितना अभ्यास होगा उतना उतना ये शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। तो बाबा बार बार इसी चीज पे, कि कई पिछले मूल्यों में यही कंटिन्यूशन में यही बाबा जो है इस चीज पे फोकस कर रहा है कि सदा काल का अभ्यास हो और अपनी इंद्रियों पर, हर शक्ति पे आप, हर शक्ति जो है आपका ऑर्डर माने। तो बाबा ने आगे कहा कि समय पर शक्तियां हाजिर हो। अगर समय पर शक्तियां नहीं हाजिर होती, थोड़ा आगे पीछे होती हैं, तो इसका कारण है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं हो। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट हो तो ये हो नहीं सकता कि वो शक्ति ऑर्डर माने। लौकिक में भी क्या होता है, जब तक आदमी सीट पे, किसी पद की सीट पे, तब तक उसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ जो होते हैं वो कहना मानते हैं। जब सीट से रिटायर होते तब उतर जाता है, वो भले कितना कहता है ये करो वो करो, कोई नहीं मानता कहना। तो वही वाली बात बाबा यहाँ हमें लौकिक रीति से समझा के अलौकिक बातें बता रहा है। तो इसलिए कहा कि अपनी स्वमान की सीट पर से तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस प्रकार जब अपने आप को मास्टर शक्तिमान की सीट पर सेट महसूस करेंगे तो कोई भी परिस्थिति, उस वक्त जिस शक्ति को भी ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति अवश्य ही पोजीशन ले लेगी, सदा हाजिर हो जाएगी। जी मेरे हाजिर। तो इस प्रकार अपने आप को सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अक्सर क्या होता है, किसी का नुकसान हो जाता है, पैसा चला जाता है, क्योंकि पैसा तो कहते हैं ना आनी जानी चीज है, आज आई है कल को चली भी जाएगी। तो उसमें कई आत्माएं ऐसी होती हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं बाजे बाजे तो अपने आप को जो है शरीर भी खत्म कर लेते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कितनी छोटी से छोटी, महीन से महीन बात भी समझा देता है, शरीर भले चला जाए लेकिन आप खुशी नहीं जानी चाहिए। पैसा आनी जानी चीज है, कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल होती है। बाप बैठा है ना, घबराने की जरूरत क्यों है। बाप बैठा है, बच्चों को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बाप हमारा बहुत माला माल है,
किसी भी युक्ति से बच्चों की बात को पालना करनी ही है, इसलिए हम बेफिक्र हैं। बाप सुख दुख धाम से सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं। दुख धाम में तो हलचल ही होगी। अगर गर्मी सीजन में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी? सर्दियों में थोड़ी गर्मी होगी। इसलिए दुख धाम में इस वक्त हलचल है। दुख धाम है तो इसलिए दुखी की हलचल होगी। लेकिन बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? हम दुख धाम में नहीं है, हम तो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। हमने तो दुख धाम के किनारे छोड़ दिए हैं। हम तो बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ ही सेफ है। आगे बाबा ने बच्चों को संदेश भी दिया। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। बाबा ने हर बच्चे को तपस्वी रूप में देखा। समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो। तपस्वी मूर्त है ना, साक्षीपन के आसन पर बैठे हैं, बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठे हैं और सब ये खेल देख रहे हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठना चाहिए। यह तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ मूंधी हुई है। बाबा ने समझा दिया ना, एक तरफ स्थापना चलेगी, दूसरी तरफ विनाश का कार्य भी चलेगा। आपने जो है विजय का झंडा लहराने का प्लान है, एक तरफ झंडा उठा लिया तो दूसरी तरफ प्रकृति भी अब जो है हलचल दिखाएगी। समाप्ति का वो भी तो समाप्ति का बिगुल भी तो बजेगा। रिहर्सल की ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन, इसलिए नथिंग न्यू। एक ही चीज बुद्धि में रहे, नथिंग इज न्यू। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हुआ है बहुत अच्छा होगा। समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचतान हो, मन के संकल्प की खींचतान में नहीं आना। जहां जिस परिस्थिति में रहो, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। बोलेगा जितना समय हो सके निकाल, जितना समय निकाल सकते हो उतना साइलेंस का सहयोग दो। बाबा ने विशेष तौर पर साइलेंस की भट्टी पर जो है बहुत जोर दिया कि जितना हो सके साइलेंस में रहकर प्रकृति को भी सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य होते हैं। एक एक शब्द जो है धारणा युक्त होता है। वाह मेरे बाबा, मीठे बाबा। अब हम कृष्णों के रूप में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। पहला प्रश्न हमारी प्यारी अनीता बहन और सुमन बहन से, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? शांति। बहुत ही अच्छी बोली, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा कह रहे हैं कि निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं अपने को समझते हो। जी बाबा, निश्चय बुद्धि है तभी तो हर पल हर घड़ी बाबा की याद आती है। तो बाबा कह रहे हैं जो आत्मा निश्चय बुद्धि होती है ना, वो कभी डगमग नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कुछ भी होता है हम क्या कहते हैं, बाबा बैठा है, बाबा हमारे साथ है ना। तो जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल मेरे को विजय मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जिनके साथ भगवान है उनको विजय मिलनी ही मिलनी है। पांडवों के लिए कहता है ना, 5 पांडव थे फिर भी जीते, 100 कौरव होकर भी हार गए, क्योंकि भगवान उनके साथ था। तो हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं साथ है, तो हमारे को विजय तो मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए जरा भी बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि विजय जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब परमात्मा को अपना कहा है हमने, उसने हमें अपना गोद का बच्चा बनाया है, तो हमें विजय तो मिलनी ही मिलनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सुमन बहन है, अभी तो थे ना शायद।
सुमन बहन नजर हाँ आ जी, रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ। एक मिनट हाँ, प्लीज। एक मिनट। हाँ जी, एक सेकंड प्लीज। कोई बात हाँ जी, एक सेकंड। मैं कोई आ गया था तो इसलिए उठ के चली गई। हाँ जी, प्रश्न है, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? तो हम बाबा के बच्चे बिल्कुल निश्चय बुद्धि हैं और हम बिल्कुल ये अनुभव भी करते हैं। सदा निश्चय अटल रहता है, बिल्कुल अटल रहता है। तो कभी डगमग भी होते हो? तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि कभी डगमग भी होते हो? क्योंकि निश्चय बुद्धि की जो निशानी है ना, वो ये है कि चाहे घर है, चाहे बाहर है, चाहे व्यक्ति आत्मा सेवा में है, चाहे घर में है, चाहे बाहर कहीं सेवा में है, व्यवहार में कहीं भी, तो हर कार्य में उसको ये रहेगा कि बाबा साथ है। हम तो निमित्त बन के सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा विजय का अनुभव करेगा, कैसा भी कार्य हो। है ना, विजय का अधिकार तो बाबा ने शुरू से दिया है ना, कि ब्राह्मण बनते ही बाबा ने कहा है कि जो सफलता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्राह्मण जीवन का बाबा ने शुरू से ही कहा है। तो कोई भी कार्य में हमें दिल से जब करेंगे, बाबा को साथ लेंगे, कि करण करावन हार कौन है? बाबा है, हम करण हार है, तो दिल शिकस्त कभी होंगे ही नहीं। तो निश्चय यही रखना है कि हम बाबा की जन्म सिद्ध अधिकार वाली आत्माएं हैं, और हमें ये नशा भी रहना चाहिए, और नशा है भी, क्योंकि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हम तो बाबा के कल्प कल्प के विजयी आत्मा बच्चे हैं। जैसे 5 पांडव का दिखाते हैं ना, कि 5 पांडव हैं, उनकी विजय क्यों हुई? क्योंकि भगवान उनके साथ था। तो ये है, निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। थैंक यू अनीता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और सीमा बहन के लिए है कि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? बिल्कुल ठीक है, बाबा को हमने अपना साथी बनाया है, बाबा के हम बच्चे बने हैं, तो हमारा तो विजय हुई पड़ी है, क्योंकि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा ने बोला। जैसे यादगार में भी दिखाते हैं ना कि कृष्ण भगवान जी को जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, कि एक तरफ कृष्ण भगवान जी जिन पांडवों के साथ और बाकी तरफ अक्षुणी सेना, है ना, तभी भी जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई ना। तो भगवान जिसके साथ है उसकी तो विजय हुई पड़ी है, चाहे एक ही बंदा अकेला क्यों ना खड़ा हो, पर भगवान को अपना साथी बनाया है ना, तो उसकी जीत तो हुई पड़ी है। तो ये यादगार के रूप में भी दिखाते हैं, अभी के विजयी होंगे नहीं, हर कार्य में ही हम विजयी विजयी हैं, क्योंकि ये तो संकल्प ही नहीं उठता हमें कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही ये मान लेते हैं कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो ना होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि बाबा के जो साथ है, जिसके साथ भगवान खड़ा है, उसकी तो कभी हार भी नहीं हो सकती। ये तो कल्प कल्प की न्यून निश्चित है, और इसको कोई भावी भी नहीं टाल सकती। तो इतना दृढ़ निश्चय हमें है, और हम सदा ही विजय के गीत गाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। बाबा ने कहा कि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? हमें तो सदा यही नशा रहता है कि बाबा हमारा मददगार है, बाबा हमारा साथी है, तो विजय तो हमारी हुई ही पड़ी है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ विजय ही है। पांडव भी दिखाते, चाहे वो गिनती में 5 थे, लेकिन विजय उन्हीं की हुई। क्यों हुई? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जब कल पहले का भी यादगार में विजय दिखाते हैं, तो अभी भी हम विजय ही होंगे। कभी भी किसी भी कार्य में हमें ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि विजय होगी या नहीं होगी, विजय तो हुई पड़ी है। जब बाबा हमारे साथ है तो हार तो कभी हो ही नहीं सकती, और ये तो फिर कल्प कल्प की नोट निश्चित है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। इतने दृढ़ निश्चय में अगर हम रहेंगे तो आगे बढ़ते भी रहेंगे, और विजय की खुशी में सदा नाचते और गाते भी रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन और सीमा बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन, रानी बहन, अर्चना बहन। सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो?
पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो? ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर। भाग्यवान है या सौभाग्यवान है या पद्मा पदम भाग्यवान? जिसको बाबा मिला उसका तो भाग्य, उसके भाग्य के क्या कहने। वो अपने को सौभाग्यवान समझे या पद्मा पदम भाग्यवान समझे, जो भी समझे वो कम ही है, क्योंकि इतना श्रेष्ठ भाग्य किसी को नहीं मिल सकता। अगर इतना श्रेष्ठ भाग्यवान मिलेगा तो हम सदा हर्षित ही रहेंगे, क्योंकि हम भाग्यवान आत्माओं को ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो प्राप्त नहीं है, सदा प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और जब सब प्राप्तियां हैं तो कितनी खुशी होगी। बाबा ने इतना कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगर लौकिक में जरा सी किसी की लॉटरी मिलती है तो उसका चेहरा बताता है उसे कुछ मिला है, और हम तो पद्मा पदम भाग्यवान हैं, सौभाग्यवान हैं, और हमें इतना कुछ बाबा से मिला, तो हमारा चेहरा कैसे सदा हर्षित होना चाहिए और दुनिया को अनुभव होना चाहिए कि हम पद्मा पदम भाग्यवान है, सौभाग्यवान है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छी समझाने देने वाली मुरली। और अशोक भाई जी तो पढ़ते पढ़ते समझाते समझाते ही पूरी मुरली छाप देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए पढ़ते हैं। शुक्रिया मेरे बाप का। बिल्कुल बाबा, हम बहुत भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, सौभाग्यवान, सही का प्रीति बहन ने। इतने अच्छे से क्लियर किया प्रीति बहन ने। बहुत भाग्यवान अपने आप को समझते ही हैं, क्योंकि हम जब से आप बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बना दिया। जब हमें भगवान से इतनी प्राप्तियां हो रही हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये आप प्राप्त नहीं होगा। कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो हम घबराते नहीं हैं, बस बाबा पे छोड़ देते हैं। बाबा ये बात ऐसे है, वो बात ऐसे है, या बाबा ये चाहिए वो चाहिए, कैसे करेंगे क्या करेंगे। और देखते हैं कि वो कैसे ना कैसे किसी न किसी के जरिए वो काम प्राप्त हो ही जाता है, अच्छे से अच्छा हो ही जाता है। और फिर बस एक ही लाइन जुआ पर, बुद्धि पर रहती है कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप हो तो सब कुछ प्राप्त है। और यही बाबा ने हमसे कहा है कि अगर हम ऐसे भाग्यवान आत्मा हैं बाबा के मिलने से, तो हमारा चेहरा हरदम हर्षित रहना चाहिए, ताकि देखने वाले जो अभी बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, वो देखें कि इन्हें ऐसा क्या मिला है कि जब देखो, क्या इनके घर में प्रस्तियां नहीं आती होंगी, क्या कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं आती होगी जिसमें दुख शामिल हो या अशांति हो। लेकिन जब देखो, जब इनका चेहरा हर्षित ही रहता है, ये हंसते मुस्कुराते हुए ही सारे काम करते रहते हैं और आते जाते रहते हैं, तो यही देखकर वो बोलेंगे कि इनको कुछ ना कुछ मिला है। और चेहरा, बाबा कहते हैं, अभी पीछे भी मुरली में आया था, कि हमारा चेहरा ऐसा दर्पण हो जिसे देखकर लोग अपने दुख भूल जाएं और उन्हें भी हमारे खुशी हर्षित चेहरे से कुछ सुख मिले, और वो भी हमारे समान बनना चाहें, और हमारे चेहरा ही सबको संदेश दें, और वो ब्रह्मा कुमारी में आए और बाबा के बच्चे बने। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर प्रीति बहन और रानी बहन, शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न हमारी प्यारी रजनी बहन और रेनू बहन से। सदा हर्षित रहो, जो कोई देख कर पूछे कि क्या मिला है, स्पष्ट करना इसका। शांति। शुक्रिया सबका, परिवार का। भाई बहुत सुंदर। बाबा से मिलने के बाद आज भी, आज जैसे क्लास में हम गए तो नए बच्चे ऐसे उड़ रहे होते हैं कि ना जाने उनको क्या खजाना मिल गया हो। आज भाई जी अपना अनुभव बता रहे थे क्लास में, हम सब ने सुना भी। कैसा चेहरा खिला हुआ दोनों का, युगल का। जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। जो उनको दीदियों से सौगात मिली, तो हीरे जड़ित कोई मुकुट भी उनको मिला होगा शायद, उसकी उनको इतनी वैल्यू नहीं होगी जितना उसको पाके वो खुश हो रहे थे। तो ये प्राप्तियां हैं जो परमपिता परमात्मा ने हमें दी हैं। वो प्राप्तियां जो सुकून, सुख एक्चुअल में हमें शांति देती हैं, शक्तियां दे रही हैं, जब वो मिल जाती है ना, तो आत्मा बड़ी पावरफुल हो जाती है, हर्षित मुख हो जाता है, वो चेहरे से छलकता है। क्योंकि चेहरा और दर्पण है ना, जो पहले मिलता है क्या देखता है, पहले चेहरा ही तो देखता है।
चेहरे को देखते ही हम बोलते हैं क्या है, बड़े खुश हो, आज कुछ मिल गया आपको। या कभी कोई उदास होता है तो भी बोल देते हैं क्या कोई बात हुई है, उदास क्यों हो। यानी कि चेहरा सब बताता है। और बाबा से मिलने के बाद हमारा चेहरा इतना निश्चिंत हम होते हैं, अंदर से इतने पावरफुल होते हैं कि सामने वाला भी देखकर शांति को अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि बाबा ने हमें दिया है वो चेहरा। बाबा ने दिए हैं हमको शक्तियां। सोचो हमको कौन मिला है, कौन हमारा साथी है। ऐसा साथी जिसके साथ होएगा तो नेचुरली है, उसकी खुशी का ठिकाना तो रह ही नहीं सकता है। जिस बाप को ढूंढने के लिए आज तक भी लोग, बाप रे, अमरनाथ में देखो पैरों नंगे जा रहे हैं, बर्फ है, पैर चिल रहे हैं, क्या वो उतनी प्राप्ति कर पा रहे हैं जो हमें यहाँ बैठे बैठे ही बाबा के पास जब चाहे मिल के आ जाते हैं। हरिद्वार बोला ना, मेरा तो 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं वहां। 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड बाबा बोलता है। गए, डुबकी मारी, बाबा के पास मिले, गले मिले, प्राप्तियां हुई, तो पीछे आ गए। हम जैसा खुश नसीब कौन है। हमारा नेचुरली है चेहरा वैसे ही हर्षित ही होगा, देखने वाला भी खुश, और हम तो है ही अंदर से। मैं देख लिया अभी, जैसे काफी टाइम से हम सब जानते ही हैं। मेरे को लग रहा था, मुझे लगता है, मगर मेरे को 2-4 लोगों ने औरों ने कमेंट्स ऐसे किए, मैंने कहा नहीं, रमेश भाई बिल्कुल अपना ब्रह्मा बाबा के जैसे लगते हैं। एक बार मैंने उनको कह भी दिया था, जो वो दिखते हो आप। तो आज बीच में भी मेरे को किसी ने कहा कि मुझे तो साक्षात वो दिखते हैं। इसका मतलब मैं गलत नहीं देख रही, जो वो सबको दिख रहे होंगे। दीदी में कितनी चेंज, कितनी रूहानियत दिखती है बड़े दीदी में। तो ये चेहरा बता देता है हमारा, हम जैसे जैसे प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे चेहरे से वो दिखता जाता है, वैसे वैसे सेवा करता जाता है, वैसे वैसे लोगों के सामने हम चलती फिरती, एक कहना चाहिए प्रदर्शनी बन जाते हैं, चित्र बन जाते हैं, जिसको देख के सारे कहते हैं ये अल्लाह लोग है, ये अल्लाह लोग है। ऐसा हर्षित है, वाकई बाबा ने बना दिया। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने बोला कि जहाँ सर्व प्राप्तियां होंगी वहां सदा हर्षित होंगे। आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली हो, सदा ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि आपको क्या मिला है। और जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है। क्योंकि चेहरा दर्पण होता है और दर्पण में जो चीज जैसी होती है साफ दिखाई देती है। फिर बाबा ने बताया कि आगे समय भी नाजुक होता जाएगा, सुनाने का समय भी नहीं मिलेगा, तो आपके चेहरे से ही सेवा होगी। चेहरा ही दर्पण का काम करेगा, जिससे अन्य आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिलेगा। आपका चैतन्य चित्र ये सेवा नेक्स्ट के क्वेश्चन निमित्त चला बन जाएगा जाए। मैम, हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चला जाएगा। ओके, ठीक है। सदा हर्षित मुख, आपका चेहरा सदा हर्षित मुख दिखाई देगा तो सेवा में भी सफलता स्वतः ही दिखाई देगी। सॉरी, थैंक यू, ओम नहीं, कोई शांति। बात नहीं। थैंक यू रजनी बहन और रेणु बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न कविता बहन, मीतू बहन, विनीता बहन। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे। हाँ ओम जी। शांति। हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। तो आज बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की भाई साहब आपने। और प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय नाजुक होता जा रहा है, समय बीतता जाता है, हमारी समय नाजुक होता जा रहा है। तो इससे बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ना हमें किसी को कुछ कहने का भी, सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। समय इतना नाजुक है कि हम उसको सुनाने की बजाय उसको कुछ समझा भी नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पे सेवा कैसे करोगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी से अगर अपने अंदर रूहानियत से अपने अंदर भरपूरता लाते रहोगे ना, बाबा की
बाबा की दी हुई ज्ञान से, बाबा की दी हुई मुरलियों से, बाबा के दिए हुए जो भी है बाबा हमें हर रोज मुरलियों में सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर हम उसको अपने अंदर धारण करेंगे रूहानियत में, तो वो रूहानियत से क्या होगा, हमारे चेहरे से वो छलकेगा, हमारे चेहरे से नजर आएगा, हमारे चाल चलन से भी नजर आएगा। तो सेवा कैसे होगी, तो हमारे चेहरे से सेवा होगी ना। जैसे म्यूजियम में हम जाते हैं, किसी भी म्यूजियम में हम जाते हैं तो वहां पर पुराने पुराने कितनी तरह के चित्र रखे होते हैं, चाहे हम हिस्टोरिकल देख ले, चाहे हम अजंता अलोरा की तस्वीरें देख ले, या जो भी हम चित्र देखते हैं ना, तो वो इस समय क्या हो रहा है कि वो चित्र सेवा कर रहे हैं, है ना। वो चैतन्य तो नहीं है ना वहां पर, उस समय उनके चित्र है, तो हम उनके चित्रों को देखकर कितने प्रभावित हो जाते हैं कि ये उनके चित्रों से, उनके चेहरे से कैसे रूहानियत की पवित्रता टपक रही होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि चित्रों से ही प्रभावित होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप अपना भी ऐसे चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को ऐसा बना रहे हो कि तुम एक चैतन्य चित्र हो और तुम्हारे चैतन्य चित्र से ही सेवा हो जाए, तो अपने आप को इतना रूहानियत से भरपूर आप बना रहे हो। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे चित्र बन जाए ना, चैतन्य चित्र, अगर हम सभी आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में चल रही हैं, ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा के बन गए हैं, तो ये चैतन्य चित्र ही तो तैयार हो रहे हैं बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अगर चैतन्य चित्र तैयार हो जाए, तो सारे मिलकर तो आवाज बुलंद कर ही देंगे ना, बाबा की प्रत्यक्षता तो कर ही देंगे। तो बाबा कहते हैं कि सदैव तुमने उठते बैठते ज्यादा यही स्मृति में रखना है कि हम कौन है। हम उस परम पिता परमात्मा के ब्राह्मण बच्चे, बाबा ने जो हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान बनाया, तो हम क्या है, तो हम उनके चैतन्य चित्र बन गए हैं। और हमारे इन चैतन्य चित्रों से ही हमारी की सेवा होनी है, क्योंकि आने वाले समय में सेवा जो होगी हमारे चेहरे से ही होगी, चाल चलन से होगी। समय नाजुक आने वाला है, तो हमें किसी को कुछ सवाल सुनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। बाबा ने बताया कि समय नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का समय तो नहीं रहेगा, हलचल के समय। तो सेवा करेंगे हम कैसे, अपने चेहरे को ही चैतन्य म्यूजियम बना देंगे, और चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम। इसके लिए बाबा ने हमें स्वमान दिया कि हम चैतन्य चित्र हैं, तो इसके द्वारा ही जो है सेवा होगी, चलते फिरते उठते बैठते, यही स्मृति में रखना है कि हम चैतन्य चित्र हैं। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने पूरा कवर कर लिया। समय नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का समय नहीं मिलेगा। तो अगर हमने पहले से अपनी स्व सेवा की होगी, हमने अपने खुद को भरा होगा, तो हमारे चित्र भी और हमारे चेहरा भी, जो हमारे चित्र मतलब हमारे को देखकर कोई प्रभावित होगा। और अपने चेहरे से और म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, बाबा कह रहे हैं कि चित्र देख के प्रभावित होते हो ना, तो हम चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे चित्र तैयार करना है। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए और आवाज बुलंद हो और चलते फिरते उठते स्मृति में रहे कि हम चैतन्य चित्र हैं। वैसे भी कोई फोटो खिंचवाने लगते हैं तो क्या करते हैं, स्माइल कर देते हैं। तो अगर हमेशा भगवान का कैमरा हमारे ऊपर फेटा ये रखेंगे तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, कोई भी दूसरी बात नहीं होगी। तो हम हमेशा आंतरिक प्रसन्नता में रहेंगे तो चित्र भी हमारे सुंदर आएंगे। मैं तो आज मन में ये क्वेश्चन आया तो यही सोच रही थी कि हमें हमेशा अपने फेस द्वारा ऐसे सेवा करनी है कि कोई पूछे बाहर से कि तुम्हें क्या मिला है। सारे विश्व की आत्माओं की नजर हमारी तरफ होनी चाहिए। और है भी तो चैतन्य चित्र में सबसे आकर्षण की बात कौन सी होती है, कि वो सदा खुशी में रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, या कभी उलझन आती है? नहीं, बाबा हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसी खुशी रहनी चाहिए, ऐसे खुशी में पक्के रहना चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन, मीतू बहन और विनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी प्यारी सुरेश बहन, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे, ये अपने अनुभव से बताना जी। जी ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबा। ये मेरी बच्ची जो है ना, पेपर से पास होने वाली है और होगी भी सही। सच में शुरू से ही एक्सपीरियंस सुना देते हैं। बचपन में भी हमारे मम्मी कहा करते थे, तू तो पैदा हुई है इसी, जो बाप भगवान तेरे को सहायता भी देता है, फिर कष्टों से निकाल भी देता है। फिर जब
नया जीवन मिला अगले घर में जाने का, तब भी बहुत बड़े बड़े पेपर आए। उन पेपरों का तो कितनी व्याख्या करें, हो ही नहीं सकती है, और क्यों याद करने। तो बाबा कहते हैं जो भी पेपर आए हैं, बाप दादा तुम्हारी फोटो तो निकाल ही लेते हैं और पास भी कर देते हैं। और फिर जब बाबा मिला तो उस समय भी पेपर आए, लेकिन उन पेपरों से भी बाबा ने ही पास किया। चाहे टाइम लगा, समय तो बहुत बड़ा बलवान समय है, जो कि समय बड़े बड़े दुखों को भर देता है, जख्मों को भर देता है। तो फिर बाबा कहते हैं तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारे आगे कोई भी बात बड़ी नहीं है। वाकई बिल्कुल सही है। एक एक एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि दूसरी बात है कि आपको निश्चय है। क्या निश्चय है? कि तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। जब विजयी हुई पड़ी है तो उसके बाद फिर क्या तो पेपर और क्या कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला आगे भी है क्या? नहीं, वही पूरा होगा। हाँ जी, चलो, बाबा ने बहुत बड़े पेपर दिए और मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। सारी शक्तियां, सहन शक्तियां तो बहुत दी हैं और की भी हैं। चलो, ओम शांति। बहुत शुक्रिया थैंक यू बाबा का, सुरेश बहन। आपका भी शुक्रिया। अगला प्रश्न हमारे नीतू बहन से, शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, इसको स्पष्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। सुरेश भाई ने बहुत अच्छा बताया अपना अनुभव। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो आने जानी चीज है, तो पैसा थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात। क्यों? क्योंकि बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का भी साथ है और बाप दादा का भी साथ है। तो बच्चा बाप के साथ तो जो है, तो कोई बड़ी बात है ना? कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं जब बाप साथ है। जैसे अब लौकिक में अगर बच्चे साथ होता है बाप, तो कितना वो बेफिक्र होता है। तो बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र? तो बाप ही तो है पर माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी है, इसलिए बेफिक्र है। बाबा हमारी दुख की अच्छी पालना कर रहे हैं और दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो। तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही ना, गर्मी की सीजन में गर्मी तो होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है। क्यों? क्योंकि बाप का साथ है। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं ना, तुम की फिक्र करते हो बच्चों, तो बाबा का साथ है तो हम इस दुखधाम से भी निकल जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रीतू बहन। अब अंतिम प्रश्न हमारे दोनों पांडव भाई से, विजय भाई, रमनी भाई से, सर बच्चों प्रति बाप दादा का क्या संदेश है? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है। जैसा कि हम जानते हैं, ये तपस्या की शरीर चल रही है और तपस्या का साल है। इस साल में सेवाएं नहीं हुई थी, सिर्फ तपस्या 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 हुई थी। तो इस तपस्या के समय में एक तरफ तो तपस्या हो रही है, दूसरा विश्व में बड़ी हलचल थी, एक गल्फ वार चल रही थी, और भी कुछ हलचल ऐसे आई थी। तो ऐसी स्टेज में बाबा तपस्वी बच्चों को याद कर, मीठे मीठे बच्चों को देखते हुए कहते हैं कि समाचार सुनते हो पर अपनी ऊंची स्टेज पर साक्षीपन होके जब बैठ के देखोगे ना, तो घबराने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि जो लगन की अगन है ना तपस्या वर्ष में, वही होती है। तो बेहद का वैराग्य भी वैराग्य तो चाहिए, क्योंकि तपस्या होती तब है जब त्याग, तपस्या और सेवा, त्याग में बेहद का वैराग्य जब आता है। तो बाबा इस तरीके से कह रहे हैं कि हमें ना बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए। और आपने लक्ष्य क्या बनाया है? एक तरफ तो बाप समान बनना है और बाप का विजय का झंडा लहरा के, और दूसरी तरफ जो है हलचल भी साथ साथ हो रही है। तो ये ड्रामा के सीन है, नथिंग न्यू। क्या करो? सिर्फ साइलेंस का सहयोग दो। जैसे अभी भी 21 दिन का स्पेशल दीदी ने कहा है ना, शाम का सेशन तो चलता है, आप सब भी कुछ समय निकाल के साइलेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ऐसा साइलेंस का सहयोग दो। बस समय पे आने जाने वाली चीजें आती हैं। वो कहते हैं कई बार हो सकता है कोई चीजों की भी कमी हो, मन की भी कोई खींचतानी हो, इनसे पार होके खुशी की मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों जैसी चाल हो। बस और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अभी फरिश्ता भाई इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बता। थैंक यू वेरी रमनी भाई।
लगता है रमनी भाई बिजी हो गए हैं। चल, जब तक रमनी भाई करे तब तक आज मंगलवार को कविता बहन निर्णय करने की शक्ति पर सुनाएंगे। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। हाँ जी, शुक्रिया भाई साहब। ये जो शक्तियों के बारे में चल रही है ना आजकल चर्चा, ये बहुत ही प्रभाव, मतलब बहुत शक्तिशाली। ये सारी शक्तियां जो है ना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सारी शक्तियां अगर हमारे अंदर हो ना, तो हम हमारे भविष्य, मतलब हम अपने आप को सतयुग में समझो हम पहुंच ही गए हैं बाबा की दी हुई इन शक्तियों के सहारे। आज जो ये मौका मिला है मुझे निर्णय लेने की शक्ति के बारे में बताने का, तो ये बहुत ही सुंदर शक्ति है। निर्णय लेना। निर्णय तो हम अपने प्रतिदिन, जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो हम तभी से ही निर्णय लेना आरंभ कर देते हैं। जैसे हम वैसे तो रात को ही शुरू कर देते हैं। रात को अलार्म, कई बार हम सोचते हैं सुबह हमने उठना है तो अलार्म लगाएं या ना लगाएं, तो हम ये निर्णय रात को ही ले लेते हैं। सुबह जब हमारा अलार्म बजता है तो हमारा निर्णय ये हम डिसाइड करता है कि हमने अभी उठना है या अभी थोड़ी देर बाद उठना है। तो निर्णय लेना हर दिन, पूरे दिन में हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी ना निर्णय लेते हैं। आज ये सब्जी बनानी है या ये सब्जी बनानी है, मतलब छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो सारा दिन हमारा इस चीज पे निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर आधारित होता है। तो ये जो निर्णय लेने की शक्ति है, ये कई जगह हमारे भविष्य को भी बनाती हैं। कई बार हम ऐसी ऐसी स्थितियों में निर्णय लेने लेते हैं जो हमारे भविष्य को सही दिशा में भी ले जाती हैं और गलत दिशा में भी ले जाती हैं। तो निर्णय लेना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो निर्णय लेने की शक्ति है, वो केवल सही और गलत के बीच में सिर्फ चुनने का काम ही नहीं करती, बल्कि ये हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे भविष्य को एक सही दिशा भी देती है और इस काबिल बनाती है कि हम उसमें आगे बढ़ सके। तो हर छोटा और बड़ा फैसला जो हम लेते हैं ना, वो हमारे आने वाले कल के लिए या आने वाली जिंदगी के लिए एक नई प्लेटफॉर्म तैयार करता है, मतलब एक नई राह दिखाता है हमें कि हमें आगे किस राह पर चलना है। और अगर एक बहुत ही अच्छा निर्णय ले लिया जाता है ना, कुशल निर्णय लिया जाता है और वो सही समझ से लिया जाता है, सही ज्ञान से लिया जाता है, तो वो हमें आगे हमें हमारे परिणामों की जिम्मेदारी भी लेने का एहसास दिलाता है कि जो निर्णय मैंने लिया है, चाहे वो सही है या गलत है, वो हमारे उसकी जो जिम्मेदार उसका जो निर्णय होगा, उसका जो परिणाम होगा ना, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को लेने का एक साहस भी देता है वो हमें। तो कई बार गलत निर्णय लेने के डर से क्या करते हैं हम लोग ना, निर्णय लेते ही नहीं है, हम उसको टालते जाते हैं। कई बार अपने परिवार में ही हम देखते हैं ना कि अपने बच्चों में ही अगर हमें निर्णय करना हो, आपस में दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, तो किसको सही ठहराएं किसको गलत ठहराएं। इसको सही ठहरा दिया तो वो गलत, बुरा मान जाता है, उसको सही ठहरा दिया तो ये गलत। मतलब हम निर्णय लेने में भी अपने में डरते हैं, हम निर्णय लेते भी नहीं है, हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो असल में जो कोई निर्णय हम नहीं लेते ना, वो सबसे गलत निर्णय होता है। हमें सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत अनिवार्य है। अगर हम उस समय पे निर्णय नहीं लेते ना, तो बहुत ही वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम के लिए हमारे को ये तय करने में आसानी नहीं दिलाता कि हमें करना क्या है आगे। तो जब हम इस परिस्थिति में होते हैं ना, तो इससे बाहर निकलकर जब हम सोचते हैं ना, तो और उस परिस्थिति से बाहर निकलकर जब हम कोई निर्णय लेते हैं, दृढ़ता के साथ कदम कोई उठाते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम उस पर ही कार्य करते हैं, बल्कि बल्कि वो हम उस पे सिर्फ उस पर ही कार्य नहीं कर रहे होते, वो बल्कि सबके लिए कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि वो निर्णय कई बार हम किसी ग्रुप के लिए भी लिया जा सकता है, अपने बच्चों के लिए भी लिया जा सकता है, और बाहर के लोगों के लिए भी जा सकता है, किसी एक टीम के लिए भी लिया जा सकता है ना। तो सही निर्णय जो होता है ना, वो एक भरोसा दिलाता है पूरी टीम को, मतलब जितने भी हमसे उस निर्णय के लिए हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको एक निर्णय लेने की शक्ति जो है ना, हमारी एक लीडरशिप भी कहलाती है। अगर हमने सही निर्णय ले लिया और सबको वो पसंद आता है, तो हमारे को वो एक लीडर समझ के हमारी वो कही हुई बातों को मानते भी हैं, है ना, जो हमारे को एक पहचान भी दिलाता है। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम निर्णय जब लेते हैं ना, तो उसमें कई चीजों में हम लोग इस तरह के सवालों में भी फंस जाते हैं कि हम निर्णय लें
अपना फैसला सुनाए या ना सुनाए, क्योंकि कई बार गलत फैसले के डर से ना हम निर्णय को टाल ही देते हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि निर्णय जब हम लेने लगते हैं ना, तो कई बार हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है। तो हमें उसके बीच में भी, अपने इमोशंस और अपने लॉजिक के बीच में भी ना, हमें कई बार बहुत ही मतलब निर्णय, एक संतुलन बनाना पड़ता है कि हम दिल की और दिमाग की दोनों की मानकर एक संतुलन बनाकर जो सही चीज है उसको हम सामने लाएं। और ग्रुप में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो इसी के आधार पर मैं एक कहानी आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी में बहुत समय की बात है, पहले की। एक प्रसिद्ध गुरुजी थे, उनके आश्रम में उनके दो शिष्य ना अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। उन दोनों का नाम बहुत अच्छे थे, एक का नाम आनंद था और दूसरा का नाम देव था। दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे और दोनों का स्वभाव लेकिन अलग अलग था, है ना। शिक्षा पूरी होने पर गुरुजी ने उनको कहा कि अब मैं तुम्हारा ना एक पेपर लूंगा, है ना। वो पेपर ही तुम्हारा जो होगा वो फैसला करेगा कि कौन ज्यादा प्रभावशाली बना है स्टूडेंट। तो गुरुजी ने क्या किया, उन बच्चों को एक बहुत बड़ी नदी के पास ले गए और वहां पर दो नावें बंधी हुई थी। तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि तुम इस नदी से ना, वो सामने जो टापू नजर आ रहा है, जो द्वीप नजर आ रहा है ना, आइलैंड, उस पे जाना है तुम दोनों ने, और शाम होने से पहले पहले तुम लोगों को वहां पहुंचना है। तो उसकी उसी की शिक्षा पूरी मानी जाएगी जो शाम होने से पहले पहले वहां पहुंच गया। लेकिन एक बात तुमको याद रखनी पड़ेगी कि रास्ते में ना नदी का बहाव बहुत तेज भी है और उस नदी में कई मोड़ भी आते हैं। तो गुरुजी की बात सुनकर दोनों अपनी अपनी नाव में बैठ गए और अब उन्होंने अपनी नाव चलानी स्टार्ट कर दी। एक रास्ते जब वो आगे पहुंचे तो बीच में नदी दो भाग में बट रही थी। एक नदी सीधी जा रही थी और एक थोड़ी मुड़कर जा रही थी, दूसरी तरफ दूसरी तरफ जा रही थी। तो जो सीधी नदी जा रही थी ना, वो नदी बहुत देखने में डरावनी सी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो लहरें थी ना, बहुत ऊंची नीची हो रही थी, बहुत रफ था वो नदी का पानी जो था ना वहां पर। और जो दूसरी तरफ नदी जा रही थी ना, वो बहुत शीतल दिखाई दे रही थी, शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो घूम कर जा रही थी। और आगे कोहरा भी था उस नदी में। तो जो देव था ना, वो असमंजस में पड़ गया कि ये सोचने लगा कि सीधे रास्ते पर गया तो नाव भी पलट सकती है, और अगर दूसरे रास्ते से गया तो वहां पर कोहरे में भटक सकता हूँ। तो वह कोई भी निर्णय ले ही नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं गलत निर्णय ना ले लूं, तो गलत निर्णय लेने के डर से उसने अपनी नाव को वहीं रोक दिया और सही समय का इंतजार करने लगा। और दूसरी तरफ जो आनंद था, उसने तुरंत स्थिति को देखा, परखा और सोचा, और शांत दिखने वाले रास्ते से रास्ते जो उसने सोचा कि शांत दिखने वाले रास्ते से अगर वो आगे गया ना, तो पता नहीं आगे और कितने खतरे होंगे, पता नहीं कितना गहरा आगे वो होगा, कोहरा होगा, और कितने आगे रास्ते होंगे दिखाई दे रहे होंगे। तो उसने जिससे पता नहीं निपटा जा भी सकता है कि नहीं निपटा जा सकता। तो आनंद ने ना पूरे अपने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ ना तेज लहरों वाली सीधी नदी की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। तो जब जब वो बढ़ने लगा आगे, तो लहरों से उसको बहुत जूझना पड़ा। उसकी जो नाव थी ना, कभी ऊपर हो जाती थी, कभी नीचे हो जाती थी, डगमगाती रहती थी, पर उसने ना हिम्मत नहीं हारी। वो अपना जो नदी जो नाव उसकी ऊपर जाती थी तब, और जब नीचे आती थी, तो ऐसे उसके साथ कई बार हुआ। तो इस बीच में उसने ये सीख लिया कि अपनी नाव को संभालना कैसे है, नीचे जाएगी तो कैसे संभालना है, ऊपर जाएगी तो कैसे संभालना है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो दोपहर तक द्वीप पर पहुंच गया। मगर उधर जो देव खड़ा हुआ था, वो अभी तक वहीं खड़ा हुआ, वो सोच ही रहा था मैं क्या करूं। तो दोपहर बीत गई, अब तो सूरज भी ढलने लग गया था। तो उसने डर करना शांत वाली नदी की तरफ जाने का फैसला किया। लेकिन तब तक तो देर हो गई थी, कोहरा भी घना हो गया था और शाम को अंधेरा भी बहुत छा गया था। और वो क्या हुआ, फिर वो द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाया। और फिर रोते रोते अगले दिन गुरुजी के पास आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं तो असफल हो गया, मुझे तो रास्ता चुनने का समय ही नहीं मिला। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम रास्ते की वजह से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की जो तुम्हारी कमजोरी है ना, उसकी वजह से तुम हार गए हो। देखो, आनंद का फैसला सही था या गलत, यह महत्वपूर्ण नहीं रखता, लेकिन महत्वपूर्ण ये रखता कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया और उस पर आगे बढ़ा। जब तुम निर्णय लेने में देरी करते हो ना, तो तुम्हारे लिए फैसला कोई और कर देता है। कोई और कौन? समय कर देता है। और समय का जो फैसला होता है ना, वो हमेशा बहुत ही कठोर होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें गलत फैसला भी कुछ ना कुछ सिखाता ही है। और अगर आनंद का फैसला गलत भी होता ना, तो उसने उन लहरों से लड़ना तो सीखा ना, उसने कुछ तो सीखा। लेकिन अगर वो निर्णय लेता ही ना, वहीं खड़ा रहता, तो वो कुछ भी ना सीख पाता। तो क्या होता है कि सही समय पर जो सही निर्णय लिया जाता है ना, दृढ़ निर्णय लिया जाता है,
तो वो हमें भीड़ से अलग भी बना देता है और सच्चा लीडर भी बनाता है। उसके साथ साथ ये भी ये बात हमारी दादियों के अंदर ये चीज भी कितनी कितने गूढ़ तरीके से भरी हुई थी कि दादियां भी जब भी कोई डिसीजन लेती थी ना, वो बहुत ही सटीकता से लेती थी। जैसे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो देखो कितने बड़े बड़े विषयों पर कितने लोगों से डिस्कशन करके निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जो दादियां थी ना, उनको ये कला किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई गई थी। उन्होंने ये जो कला सीखी थी ना, अपनी बुद्धि से सीखी थी। और बुद्धि भी कौन सी? आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअलिटी में जो दादियां हमारी थी ना, उससे उन्होंने सीखी थी। तो जब दादी प्रकाश मणि ने संस्था की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उन्होंने कैसे संभाली? अपनी इसी आध्यात्मिक बुद्धि की वजह से उन्होंने पूरी संस्था को अपने हाथों में संभाला। और इसी तरह से जो दादी जानकी थी, उन्होंने भी देखो 100 देशों से भी अधिक देशों में सेवा की, है ना, विस्तार किया केंद्रों का, हमारे यज्ञ का विस्तार किया। तो भी उन्होंने ऐसे थोड़ा कर लिया। तो उनके हर बड़े फैसले के पीछे कुछ ना कुछ तो अद्भुत होता ही था ना। जो ये दादियां हमारी स्तंभ बनी है हमारे यज्ञ की, जो ये दादा हमारे स्तंभ बने हैं, ये ऐसे ही नहीं बने। इनकी जो निर्णय शक्ति थी ना, वो बहुत ही पावरफुल थी। तो दादियों का मानना था ना कि जब मन में विचार चल रहे हो, है ना, विचारों के जब तूफान चल रहे हो, जब दादियां कोई भी निर्णय लेती थी, तो दादी का ये मानना होता था कि जब आपके मन में विचारों के तूफान चल रहे होते हैं ना, तो आप कोई भी निर्णय सही नहीं ले सकते हो। क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए ना, आपकी जो मनोस्थिति स्थिति चाहिए ना, वो बहुत ही शांत चाहिए। तो दादियां क्या करती थी, पहले मेडिटेशन में बैठ जाती थी। कोई भी निर्णय लेना होता था ना, उससे पहले मेडिटेशन में बैठ जाती थी। जब वो अपने आप को मेडिटेशन से पूरी तरह से शांत कर लेती थी, इंट्रोवर्ट हो जाती थी जब दादी, तब उनका मन शांत हो जाता था ना, और उनकी जो बुद्धि थी वो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाती थी। तब उनके सामने वो उस स्थिति में जब वो कोई भी निर्णय लेती थी ना, तो वो बिल्कुल ही परिस्थितियों के अनुकूल होता था, सही होता था और निष्पक्ष होता था। उसमें किसी का भी कोई अन्य का भी कोई पक्षपात नहीं, वो बिल्कुल ही सटीक निर्णय लेती थी। इसी तरह से दादियों के निर्णय की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि उनमें मैं और मेरापन नहीं होता था। उनका जो फैसला होता था ना, हर फैसला इस बात पर टिका होता था कि इसमें ना सबका कल्याण है ना, इसके पीछे सबकी भलाई है। जब निर्णय के पीछे कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं, उसके पीछे अगर हमारा स्वार्थ नहीं होता, हमारा लोभ नहीं होता, हमारे अंदर अहंकार नहीं होता कि हम ये इसके लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं तो इससे मुझे भी फायदा हो जाएगा, या हम इसके लिए निर्णय ले रहे हैं तो इसमें मेरे को भी, इस चीज में मेरे को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अहंकार भी कई बार आता है ना कि इसके लिए मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। लेकिन दादी ने यही बोला कि बताया दादियों ने कि उसके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ का ना होना, लोभ या अहंकार नहीं होता ना, तो फैसले में ना एक स्पष्टता आती है, एक निर्भयता आती है, वो सही निर्णय लिया जाता है। तो यही कारण था कि उनके फैसलों का जो विरोध भी करते थे ना, जैसे उस समय पे बहुत विरोध होता था ब्रह्मा कुमारियों का, तो बाबा कहते तो दीदियां बता रही हैं कि उस समय जो विरोध करने वाली भी आत्माएं होती थी ना, वो भी उनके कहे हुए वचनों से उनके अनुसार चलने लग जाती थी। फिर साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी था, है ना। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार सही निर्णय लेने में ना दो शक्तियां भी बहुत जरूरी होती हैं। जब हम निर्णय लेते हैं, उससे पहले हमें परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड, सुनो जरा, दरवाजा खोल दो, सॉरी। तो निर्णय की लिए दो शक्तियां बहुत जरूरी होती हैं, एक तो परखने की शक्ति और ऊपर से निर्णय लेने की शक्ति। तो दादियां किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को केवल बाहरी रूप से नहीं देखती थी, वो ना उसकी आंतरिक मतलब उसके अंदर की उसकी सच्चाई को भी परखती थी, उसको टटोलती थी। फिर इसके साथ ही उनके पास समेटने की शक्ति भी होती थी, यानी व्यर्थ की बातों को, बीती बातों को वो फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ने के लिए भी बताती थी। तो इससे क्या होता था कि उनके मन में ना एक क्लैरिटी आती थी, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आती थी कि बिना हिचकिचाहट के ना वो कोई भी निर्णय ले लेती थी। किसी की भी मदद से दृढ़ फैसले लेने में मदद करता था उनका ये स्वभाव। उसके साथ साथ दादी जान की अक्सर ये भी बोलती रहती थी ना कि जब जब एक बार शुद्ध भावना से कोई निर्णय ले लिया ना, तो फिर उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई संशय आना चाहिए। मतलब डाउट और संशय की तो जगह ही नहीं होती थी। तो दादियों ने जीवन में कई कठिन और जोखिम भरे फैसले किए, जैसे कि हम सब जानते ही है ना कि कैसे कैसे निर्णय लिए गए थे उस समय पे, दादियों को कैसे भेज दिया था
देश विदेश की सेवाएं करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो ये बड़े बड़े निर्णय भी लिए जाते थे ना उस समय पे, लेकिन वे कभी अपने फैसलों से कभी पीछे तो नहीं हटती थी ना, एक बार आगे कदम बढ़ा लेती थी, भाई हाँ मैंने ये निर्णय कर लिया, तो उनके अंदर अपने आप एक आत्मिक शक्ति अपने आप ही आ जाती थी, और वो अपने बढ़ाए हुए कदमों को कभी भी पीछे नहीं लाती थी और आगे ही बढ़ती थी। और आज हम देखते ही हैं कि उन दादियों के बढ़ाए हुए कदम, उनके सही लिए हुए निर्णय हमारे इस यज्ञ को कितना आगे बढ़ा चुके हैं। तो उन्होंने हर फैसले के परिणाम की जो पूरी जिम्मेदारियां भी थी ना, वो भी मुस्कुराते हुए ली थी कि हाँ हम ये करेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने हाँ जी का पाठ भी पढ़ाया और अपने निर्णय से वो आगे बढ़ी। तो उनकी इसी दृढ़ता ने दुनिया भर के जो कितने ही लाखों भाई बहन हैं, जो आज भी बाबा के कितने अच्छे बच्चे, कितने पक्के बच्चे बन गए हैं, तो दुनिया भर के लाखों भाई बहनों के अंदर एक विश्वास भी, अटूट विश्वास भी जगाया ब्रह्मा कुमारियों के प्रति और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के प्रति। तो निर्णय लेने की शक्ति हमारे डे टू डे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे कई ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने में, हमें आगे बढ़ाने में, हमारे लिए कई बार बहुत सिद्ध भी कई बार हमें आगे बढ़ने में हमारे को बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। और इसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्णय हमें जरूर लेना चाहिए और सही समय पर लेना चाहिए। चाहे अगर हमने निर्णय लिया और इन केस वो अगर हमारे लिए निर्णय सही नहीं भी था, तो उस निर्णय के लेने से भी हमने उस निर्णय पर चलने के ऊपर कुछ ना कुछ सीखा। अगर हमने गलतियां भी की तो उन गलतियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा। तो निर्णय लेने की शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है और हमें बहुत ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। मुझे इतना ही समझ आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। बहुत मेहनत की है कविता बहन आपने। धन्यवाद बाबा का, धन्यवाद आपका। शुक्रिया बाबा। समय भी हो चुका, साइलेंस में जो है। है ना, उमंग उत्साह भी प्रशंसनीय है। प्लीज अशोक भाई कैरी। नहीं, उस बाबा को साइलेंस में याद करके एंड करते हैं।